वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली के दौरान हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है और प्रधानमंत्री की इस तरह की बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जो छवि पेश करने की कोशिश की है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान खास तौर पे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री उसमें प्रचार कर रहे हैं और उस दौरान जिस प्रकार की जानकारी उन्होंने देश के सामने हिमाचल प्रदेश के बारे में रखी वो बहुत ही दुखद है। हमें उस बात को लेके बहुत चिंता भी हुई कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास जो जानकारी हिमाचल के बारे में थी वो सही नहीं थी। अब ये क्या कारण रहा कि जो प्रदेश के भाजपा के नेता है उन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई, या ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से वोट के समय में इस प्रकार एक अपने राज्यों के प्रति प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। जो कुछ अब सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार बने 18 महीने का समय हुआ। जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला तो निश्चित तौर पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारियां मिली। कहने का मतलब है कि जो पिछली सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की, जैसे उसके मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा 5 साल जो अर्थव्यवस्था का हालात किया गया ये था कि हम पे एक कर्जों का बोझ था। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को तय किया कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, पटरी पे लाना है और अपने पांव पे खड़ा करना है। उसके मद्देनजर हमने फैसले लिए और पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, अच्छे फैसले लेके। वो कारण क्या है कि आगे भी एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि हमें इन परिस्थितियों में प्रदेश को अगले 4 सालों में आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है और एक 10 सालों का लक्ष्य रखा कि एक अमीर राज्य बनाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर लोगों को ये दिक्कत है कि विकास के कार्य नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहे हैं। ये सारी जानकारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा बहुत सारा ऐसे ड्यूज़ हैं जो भारत